चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन शुरू किए थे, तो स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस करने हैं एंड देन उसके बाद हम लोग सॉरी क्वेश्चंस आज का है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ। आज का एग्जांपल जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स थ्रू द पॉइंट दिस इज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश एंड प्रूव दैट it passes through it passes through the origin it passes through the origin if a dash plus bb dash and plus cc dash is equal to pp dash, where pp dash are the p and p dash are the, where p comma p dash are the distance of the given point. This is given point from the origin. क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द स्ट्रेट लाइन एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी डैश। उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक ए बी सी है और दूसरा मेरा ए डैश बी डैश सी डैश। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है हमारा वो पासिस थ्रू ओरिजिन होगा। कब ये ओरिजिन से पास करेगा? जब ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा तब। और पी और पी डैश क्या आपका डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन है। ये चीज है हमारा। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश इज क्या हो जाएगा? दो पॉइंट अगर हमारे पास है तो दिस इज एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी अपॉन दिस इज ए डैश माइनस ए बी डैश माइनस बी एंड सी डैश माइनस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? जो ये लाइन है इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट, किससे पास कर रहे हैं? पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है? दिस इज 0,0,0 से। देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज ए डैश माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस बी बी डैश अप माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए माइनस ए डैश एंड दिस इज बी अपॉन बी माइनस बी डैश, माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, एंड दिस इज सी माइनस सी डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज दैट इज इम्प्लाई ए डैश अपॉन ए माइनस 1, फिर से माइनस को हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। दिस इज बी डैश अपॉन बी माइनस दिस इज 1 एंड दिस इज सी डैश अपॉन सी माइनस 1। क्या किया मैंने? इसको उलट के और मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है साइन को, ठीक है ना? तो इसके बाद क्या हो सकता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, sorry c dash upon c, and this is equal to root under of a dash square plus b dash square and plus c dash square upon root under of a square plus b square and plus c square। इसको हम कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड r dash upon r, लेट कर लेते हैं इसको। therefore a dash is equal to क्या हो जाएगा? दिस इज r dash upon r into a, b dash is equal to क्या हो जाएगा? दिस इज r dash upon r into b and c dash is equal to क्या हो जाएगा? दिस इज द c dash upon r dash upon r upon c into c, है ना? therefore a dash is equal to what? this is r dash upon r is a square और b dash p into b dash is equal to b square, this is r dash upon r, और c dash is equal to c square r dash upon r। therefore a dash plus bb dash and plus cc dash is equal to r dash upon r, and this is a square plus b square and plus c square, and this is equal to r dash upon r into, इसको मान लेते हैं r square, यहाँ से ये कैंसिल, दिस इज r इंटू r डैश आ गई है, ठीक ना? अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग इसको p लिए थे, तो यहाँ पे p ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू
P, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मान लेते हैं दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज A B एंड C, और ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड, सॉरी इधर ले लेते हैं, लाइन का इक्वेशन है, दिस इज P डैश, दिस इज A डैश, B डैश एंड C डैश। तो ये जो डिस्टेंस हमने निकालना होगा, ये 0 0 0 है, ओरिजिन है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का स्क्वायर, and this is the root and this is the root under of a square plus b square and plus c square। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला था हमारा c और सॉरी p एंड p डैश, तो इसको हम लोग लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाई देयरफॉर a डैश, हेंस करके, हेंस a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू p डैश, सिंस गिवन गिवन distance from origin is, distance from origin क्या दिया हुआ है, दिस इज P एंड P डैश। बस नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सब कंसेप्ट क्लियर है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट, विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस का एक्स अपॉन एल डैश, या फिर L1 कर लेते हैं क्योंकि L1 L2, एक्स अपॉन L1 वाई अपॉन M1 एंड Z अपॉन N1, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन L2 वाई अपॉन M2 और Z अपॉन N2। हम सब जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाना है जो बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को। अगर ये कोई दो लाइन है, सपोज करते हैं दिस इज द एक्स अपॉन L1 वाई अपन M1 जेड अपन M, तो इस लाइन का इक्वेशन दिखाना है मुझे, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का जो इस दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा वो देखते हैं। द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर, द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर, दिस इज एक्स अपॉन L1 वाई अपॉन M1 एंड Z अपॉन N1 इज इक्वल टू, सॉरी N1 इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द वन, और एक क्या दिया हुआ है, दिस इज एक्स अपॉन L2 वाई अपॉन M2 और Z अपॉन N2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। द DCS, द DCS ऑफ द टू लाइन्स आर, क्या दिया हुआ है, दिस इज L1 M1 N1 और L2 M2 एंड, सॉरी एंड नहीं, दिस इज N2, तो ये DCS है। देन द DCS, then the DCS of the lines, DCS of the lines bisecting the angle, bisecting the angle between the lines are proportional to, this is L1 plus L2, M1 plus M2 और N1 plus N2, एंड ये भी हो सकता है L1 माइनस L2, M1 माइनस M2 एंड दिस इज N1 माइनस N2। क्या बोला, द DCS ऑफ द लाइंस, किसका DCS जो हम लोग फाइंड करना है, बाइसेक्टर वाला, बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू, इसके प्रोपोर्शनल होगा उसका DCS L1 प्लस L2, M1 प्लस N2 और N1 प्लस N2, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल between the lines, that is the line through origin, since the two given line lines passes through origin, just one second, therefore the bisecting line also passes through origin,
passes through origin and whose DCS proportional to, इसके बारे में हमने लिख दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस इज L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2 और L1 माइनस L2 M1 माइनस M2 and N1 minus N2 are x minus 0 upon L1 plus L2, and this is y minus 0 upon M1 plus M2 and z minus 0 upon N1 plus N2 and या फिर ऐसे कर लीजिए that imply या फिर that is this is x upon L1 plus L2 y upon M1 plus M2 और z upon N1 plus N2, ये भी हो सकता है and this is x minus 0 upon L1 minus L2 and this is y minus 0 upon M1 minus M2 और z minus 0 upon N1 minus N2, that is this is x upon L1 minus L2 y upon M1 minus M2 और z upon N1 minus N2, बस हो गया। नेक्स्ट हमारा थ्योरी पार्ट है, अब इसको ध्यान से समझना है। दिस इज द रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन, जो मैंने एग्जांपल एक किया था छोटा सा, अब इसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे हम लोग। जनरल इक्वेशन टू द सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म टू द सिमेट्रिकल फॉर्म टू द सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब कोई भी जनरल इक्वेशन दिया होगा हमारा इक्वेशन का, उसका हमें क्या करना है, सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझाते हैं कि टू रिड्यूस, कोई दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन जिसका इंटरसेक्शन हमारा एक लाइन देते हैं, वो दिया हुआ है। टू रिड्यूस द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z एंड प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज a2x एंड दिस इज b2y एंड प्लस c2z एंड प्लस d2 इज इक्वल टू 0 ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो होगा ही क्योंकि दो प्लेन है, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, दिस इज सिमेट्रिकल टू द सिमेट्रिकल फॉर्म। तो एक लाइन का इक्वेशन तो आ ही रहा है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो फिर से मैंने ये लिख दिया क्या, अच्छा मैंने क्वेश्चंस लिखा है, एग्जांपल लिखा, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। एक क्वेश्चंस की तरफ ये आ सकता है कि रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस द equation of a straight line to a symmetrical form. They said to find the dearest of the line, the equation of the line through 0 0 0 and parallel to the given straight lines first are omitting the constant, वैसे इससे क्वेश्चन करेंगे नहीं हम लोग, जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल किए थे उसी से करेंगे, है ना, बट दोनों सेम ही है, अलग अलग है नहीं। देयरफॉर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। पहले क्या करना है, कांस्टेंट को हम लोग को क्या करना है, 0 करना है। a2x प्लस b2y एंड प्लस c2z इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं इसको, x अपॉन y अपॉन z, दिस इज द b1 c2 माइनस b2 c1 and this is the c1 a2 minus a1 c2 and this is z upon a1 b2 minus b1 a2, ठीक है ना। the dearest of the lines, therefore the dearest of the line second of the line second, हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और dearest चाहिए इसका, है ना। line second are this is b1 c2 minus b2 c1 and this is the a2 c1 minus a1 c2 और एक क्या है मेरा, दिस इज a1 b2 minus a2 b1, since the line first and second are parallel, therefore the dearest
ऑफ द लाइन फर्स्ट आर, क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट ले लेते हैं हम, सॉरी फर्स्ट लाइन का डियरेस्ट, दोनों पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज B1 C2 and minus B2 C1. This is A2 C1 and minus A1 C2, A1 B2 and minus A2 B1 to find one point, one point on the straight line, on the straight line. Put z is equal to 0. हमने क्या बताया था आपको जब एग्जाम्पल करा रहे थे, इन इक्वेशन फर्स्ट हमें चाहिए DRS, ये फिर हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल DRS, और हमें चाहिए पॉइंट, तो z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, दिस इज A1x B1y एंड प्लस D1 इज इक्वल टू 0, दिस इज A2x B2y एंड प्लस D2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा हमारा, दिस इज x अपॉन y upon constant term upon, this is B1 D2 minus B2 D1, this is A2 D1 minus A1 D2, and this is A1 B2 minus A2 B1. Therefore x is equal to B1 D2 minus B2 D1 upon A1 B2 minus A2 B1, and y is equal to A2 D1 minus A1 D2 upon A1 B2 माइनस A2 B1। देयरफॉर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर पहले वन पॉइंट लिख देते हैं, वन पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इज x का वैल्यू, दिस इज B1 D2 माइनस B2 D1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 कॉमा A2 D1 माइनस A1 D2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 कॉमा 0, है ना, ये चीज हमारा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट मिल गया, डेयर्स मिल गया, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल फॉर्म का सिमेट्रिकल फॉर्म इज x माइनस पॉइंट जो है माइनस B2 D1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन x माइनस ए अपॉन डी, इसका जो डी दिस इज B1 C2 था ना, दिस इज B1 C2 माइनस B2 C1, दिस इज इक्वल टू y माइनस A2 D1 माइनस A1 D2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन, दिस इज इसका डेयरेस्ट था A2 C1 माइनस A1 C2, and this is equal to z minus 0 upon A1 B2 minus A2 B1. This is the symmetrical form of the straight line. क्वेश्चन हम लोग जैसे लास्ट क्लास में किए थे वैसे ही करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल है हमारा कि फाइंड इन द symmetrical form of the equation of the line, कौन सी लाइन है, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इसमें हमें DCS ही फाइंड करने हैं, तो कोई बात नहीं, DCS फाइंड करने हैं तो क्या इजिली फाइंड कर सकते हैं हम। सबसे पहले द गिवन स्ट्रेट लाइन इज, दोनों का इंटरसेक्शन है ये, x प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है हमारा 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मिल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है उसके बाद,
लेट इसका डीआरएस लेट कर लेना है, लेट द डीआरएस of the straight line of the straight line b, this is l m और n let कर लेते हैं, since the straight line perpendicular to the normals, हमने ये लास्ट क्लास में इसको क्लियर किया था, perpendicular to the normals of the planes we have क्या होगा इसके जो पर प्लेन के जब दो, जैसे देखिए कैसे हो रहा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दो प्लेन है ना, ये दो प्लेन देख रहे हैं, ये एक प्लेन दिख रहा है और ये एक प्लेन दिख रहा है, तो ये प्लेन का एक इक्वेशन है, दूसरे प्लेन का ये इक्वेशन है। यहाँ से एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस प्लेन से, और इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस परपेंडिकुलर से, ये मतलब लाइन इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो 1 और 3 आपस में परपेंडिकुलर है, और 2 और 3 भी आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डीसीएस होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमने इसका लिया है एल एम एन, मतलब किसका, मैंने इस लाइन का लिया है एल एम एन, किसका, दिस इज एल एम और एन, और इसका इसका डीसीएस क्या होगा, तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है दिस इज 1 1 1, और इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 4 1 और -2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मतलब ऐसा कुछ सीन बनेगा, दिस इज L+M+N इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा दिस इज 4L+M-2N इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से निकाल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन, ये हो जाएगा हमारा -2 और -1, दिस इज -3, दिस इज 4+2, दिस इज 6, और ये हो जाएगा हमारा 1 -4, दिस इज -3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज एल अपॉन +1 में रखते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं, m अपॉन -2, और दिस इज n अपॉन 1, तो ये हमारा निकल के है। अब हमें पॉइंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग z इज इक्वल टू 0, पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x+y+1 इज इक्वल टू 0, दिस इज x+y+1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड में दिस इज 4x+y, और ये +2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व अगर हम यहाँ पे करें, तो इसको माइनस कर लेते हैं, दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x और -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन -1/3, नहीं, ये हो जाएगा हमारा -3x है, इधर -1 है, दिस इज 3x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू, देयरफॉर इस इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू 1 - x, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1 माइनस से यहाँ पे पहले से, दिस इज y इज इक्वल टू 4/3, तो y का वैल्यू आ गया, और सॉरी एक पॉइंट मेरा आ गया x का, और एक पॉइंट आ गया मेरा y का, है ना, सही लिखा है ना मैंने, y इज इक्वल टू, दिस इज -1 - x, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज माइनस और -3 और +1, दिस इज -2/3, therefore one point on the line first is, क्या हो जाएगा, -1/3, y का वैल्यू -2/3, z -0 पुट किया था, therefore the equation of the straight line is symmetrical form, sorry, a straight line in symmetrical form is x +1/3, y +2/3,
z माइनस 0 अपन दिस इज एल एम एन क्या क्या है मेरा, दिस इज 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और 1 कंप्लीट हो गई है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स अब करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड इन द सिमेट्रिकल फॉर्म symmetrical form of the equation of line, this is 3x plus 2y and minus z minus 4 is equal to 0, and this is 4x plus y minus 2z plus 3 is equal to 0, and find its डायरेक्शन कोसाइन। आई होप ये आप लोग कर पाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ये इसका आंसर हम लिख देते हैं। ये आपका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट मे बी दिस इज -2 -5 और 0, और जो DCS आएगा आपका वो -3 सॉरी -3 हाँ -3 2 और -5। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग कि क्या आ रहा है। दिस इज द DCS एंड दिस इज द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन। बहुत ही सिंपल सा चल रहा है, जिसको बार बार रिपीट करके और फिर लेक्चर को बढ़ाना नहीं है। बाय द लाइंस एंगल बिटवीन द लाइंस, क्या है लाइन के बीच, दिस x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज x प्लस 2y माइनस 2z, एंड दूसरा लाइन क्या है, दिस इज x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 9y प्लस 5z। ये दो प्लेन है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक हमारा बनेगा लाइन, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका एंगल। तो वो एंगल क्या होगा हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात कि जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, चलिए। तो इसको करने का मतलब दो तरीके बताते हैं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर 10 मार्क्स में हो तो उसको कैसे करना है, और अगर 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स में आए तो इसको कैसे करना है। तो अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों प्लेन से एक स्ट्रेट लाइन और इन दोनों प्लेन से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। कैसे, द गिवन फर्स्ट लाइन इज the given first line is this is x minus 2y plus z is equal to 0, and this is x plus 2y minus 2z is equal to 0। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व कर लेना है। x एंड दिस इज y एंड दिस इज z। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 दिस इज 2 और दिस इज 1 और +1 + 2 है ना, 1 + 2 z अपन क्या हो जाएगा, दिस इज 2 + 2 दिस इज 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज x/2 y/3 और z/4। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया मेरा। देयरफॉर द डियरेस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन, दिस इज 2 3 4। ये फर्स्ट लाइन का जो डियरेस्ट है, एंड द गिवन स्ट्रेट and the given second line is second line क्या है, this is x plus 2y plus z is equal to 0 and 3x plus 9y plus 5z is equal to 0। यहाँ से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज x y एंड दिस इज z। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस, ये सॉरी क्या था, ये 2y था ना, हाँ। तो 10 माइनस 9 दिस इज 1, और ये हो जाएगा आपका 3 - 5 दिस इज -2,
और z दिस इज 9 माइनस 6 दिस इज 3। तो इसका डीआरएस क्या हो जाएगा? देयरफॉर द डीआरएस ऑफ द second line are this is 1 minus 2 and 3। अब अगर थीटा इन दोनों के बीच का अगर एंगल हो, ये 10 मार्क्स से बता रहे हैं, इफ थीटा विद एंगल बिटवीन if theta be the angle between first and second line, देन तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग पहले से देख के आ रहे दो लाइन के बीच में, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस 12 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 9 16, दिस इज 4 9 एंड ये 4 और 9 और 16, दिस इज 29 एंड दिस इज 9 और 4 और 1 10 14 है ना, एंड दिस इज 8 अपॉन रूट अंडर ऑफ 406, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8 अपॉन रूट अंडर ऑफ 406। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 10 मार्क्स के लिए सही है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर 50 मार्क्स में आ जाए, 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स में, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग एल एम एन निकालते हैं, जैसे हम लोग पॉइंट निकालते हैं z इज इक्वल टू 0 पुट करके, एंड इसके बाद इन दोनों प्लेन से जो लाइन निकलेगा उसका डीसीएस एज्यूम करते हैं कि उसका डीसीएस एल एम एन होगा, एंड देन ये जो लाइन है जिसका डीसीएस हमने एल एम एन लिया है और इस पे परपेंडिकुलर जो होगा एंड इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों से हम लोग एलिमेंट निकालते हैं एंड देन उसके बाद पॉइंट पुट करते हैं, देन सिमेट्रिकल फॉर्म में जो हमारा आएगा वो लिखते हैं। तो आप दोनों से किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे हमेशा कि अगर 15 मार्क्स का हो तो इस फॉर्मेट से करने का, और अगर अगर ये 10 मार्क्स का रहा तो फिर आप कर सकते हैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल से। ध्यान रहे दोनों हिसाब से भी कर सकते हैं, जो हिसाब बढ़िया लगे उससे कीजिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे यही चीज प्रूव दैट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि प्रूव दैट द लाइंस, कौन सी लाइन, दिस इज 2x प्लस 3y एंड प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and this is x plus y minus 2z minus 3x and 5x plus 8y minus 7z is equal to 0, this is 7z and this is equal to 10x minus 2y minus 2z are at right angle at right angle हमें ये शो करना है कि ये दोनों क्या है, राइट एंगल पे है। सिंपल सा गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे और एक्स वाई जेड वाले टर्म को लिखेंगे और सेम पिछले वाले जैसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का डीआरएस निकाल के, और डीआरएस निकाल के अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें cos 90 डिग्री क्या होगा 0, यानी कि देखिए हम इस थोड़ा हिंट देते हैं ना, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एकदम सेम टू सेम है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन ये गिवन दिया है, यहाँ से कांस्टेंट वाले टर्म को एलिमिनेट करके हटाएंगे तो बनेगा क्या, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा मेरा x अपॉन 7 y अपॉन माइनस 5 और z अपॉन 1, एंड दूसरे दो प्लेन जो दिया हुआ है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा दिस इज माइनस 7z और दिस इज 10x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा x अपॉन 1 y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3। तो इसका डीआरएस क्या है, प्रोपोर्शनल डीआरएस प्रोपोर्शनल डीसीएस बोलते हैं इसको, दिस इज 7 माइनस 5 1, दिस इज 1 2 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0 होगा, करके देखिए 7 माइनस 10 प्लस 3, दिस इज 0 आ रहा है। अब जब 0 आ रहा है तो थीटा 90 डिग्री तो हो गई, सिंपल सा है, करने की जरूरत है नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम इसका नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, नहीं किए ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रूव दैट द लाइन्स, this is 3x plus 2y plus z minus 5 is equal to 0 is equal to x plus y minus 2z minus 7 and 2x minus y minus z minus 16 is equal to 0. 7x plus 10y minus 8z minus 15 are mutually परपेंडिकुलर। वही केस, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। कांस्टेंट हम यहाँ से हटाइए इन दोनों लाइन से, जैसे फिर से इसका हिंट्स ले लीजिए आप, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो एक मिला लीजिएगा। 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इस लाइन से जो इक्वेशन बनेगा x अपॉन -5, y अपॉन 7, z अपॉन 1, एंड इस दोनों प्लेन से 2x माइनस जेड एंड 7x प्लस 10y माइनस 8z इज इक्वल टू 0। इससे जो इक्वेशन बनेगा प्लेन का, वो बनेगा हमारा, सॉरी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, x अपॉन 18 एंड दिस इज y अपॉन 9 और z अपॉन 27। तो फिर से क्या बोल रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डिस्टेंस, इसको एक और सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज x अपॉन 9 टू 9 हाँ 9 टू, दिस इज y अपॉन 1 और z अपॉन 3। अगर ये दोनों पैरेलल, पैरेलल नहीं क्या दिखाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है तो एक काम कर सकते हैं, दोनों का डीआरएस लेके थीटा एंगल, थीटा एंगल पुट करके देख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अगर 0 हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा। तो इसका डीआरएस मालूम है आपको, इसका डीआरएस मालूम है आपको, तो क्या करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू -5 और क्या हो जाएगा, जैसे 7 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 1, 7 3 10 और -10, बाकी नीचे में कुछ भी रहेगा तो ये तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा। ये हिंट्स दिया मैंने, जस्ट पिछले वाले सम जैसा ही करना है इसको भी। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये थोड़ा सा अलग हो तो इसको किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of straight line, find the equation of a straight line through the point, through the point, कौन सा पॉइंट है, 3 1 -6 and parallel to each of the planes x plus y plus 2z minus 4 is equal to 0 and 2x minus 3y plus z plus 5 is equal to 0। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3 1 और -6 से पास कर रहा है। और पैरेलल है ईच ऑफ द प्लेन्स। देखिए इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक चीज पॉइंट और दूसरा चीज उसका डीआरएस, बस काम बन गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा था किसी भी पॉइंट से, किसी कोई भी पॉइंट हो सकता है, दिस इज 3 1 और -6। क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू ईच ऑफ द प्लेन्स, ये दोनों प्लेन के क्या है, पैरेलल है, दोनों प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये इस प्लेन के भी पैरेलल होगा। कोई भी दो प्लेन ले लीजिए अपने हिसाब से, इसको नीचे ऊपर करके ले लीजिए या फिर दोनों साथ में ले लीजिए। मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है तो इस प्लेन के भी पैरेलल है, और एक और प्लेन है इस प्लेन के भी पैरेलल है, इसको ऊपर ले लेते हैं या फिर नीचे ले लीजिए, दोनों कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं। ये लाइन जो है इससे भी पैरेलल है और इस प्लेन से भी पैरेलल है, इन दोनों प्लेन से पैरेलल है ये लाइन। अगर इन दोनों प्लेन से पैरेलल है, ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों प्लेन से पैरेलल है तो इसका नॉर्मल का डीसीए, नॉर्मल का जो डीआरएस होगा किसका, इस प्लेन के नॉर्मल का जो डीआरएस होगा किस पे, इस लाइन पे या फिर कहीं पे भी, और इस प्लेन से जो नॉर्मल का जो डीआरएस होगा, इन सब
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं कि इस लाइन का जो डीआरएस है या फिर डीसीएस है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल जो डीआरएस होता है वो प्रोपोर्शनल डीसीएस होता है। शायद मैं मिस कर रहा हूँ क्या, डीसीएस प्रोपोर्शनल डीआरएस, हाँ डीसीएस जो होता है वो प्रोपोर्शनल डीआरएस होता है ना। तो मान लेते हैं दिस इज एल और एम और एन है। इसका जो डीसीएस है दिस इज एल एम और एन है। और इस प्लेन का इक्वेशन अगर हम मान लें, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस 2z एंड इज इक्वल टू 4। और इस प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं दिस इज 2x माइनस 3y और प्लस z इज इक्वल टू -5। ध्यान समझिएगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल का जो डीसीएस होगा वो क्या होगा, 1 1 और 2 होगा। और इस प्लेन का नॉर्मल का जो डीसीएस होगा, जो ऐसे साइन दिख रहा है ये वाला, वो क्या हो जाएगा, 2 -3 और 1। अब देखिए ना ध्यान से कि इस लाइन का, ये लाइन का जो डीसीएस है, डीसीएस है, और इस प्लेन के नॉर्मल का जो डीसीएस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन का सम 0। फिर ये भी आपस में परपेंडिकुलर, इनके नॉर्मल का सम इनके डीसीएस के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो क्या होगा, 0। जैसे हम क्या समझाना चाह रहे थे, आई होप आप लोग समझ गए। अगर तो बढ़िया, नहीं है तो समझ पाए तो देखिए इधर एल एम एन बी द डीसीएस ऑफ लाइन सिंस इट इज कौन, ये लाइन जो लाइन है पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स। और गिवन प्लेन क्या दिया हुआ है, गिवन प्लेन्स जो दिए गिवन है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x माइनस 3y एंड प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, l इंटू 1 m इंटू 1 और 2 इंटू n इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 3m प्लस n इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 दिस इज 7 एंड 4 माइनस 1 दिस इज 3। और ये हो जाएगा आपका -3 -2 -5। तो आपके पास आ गया डीसीएस, आपके पास है पॉइंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज, क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है उसको माइनस कर लीजिए, क्या दिया हुआ था 3 1 और -6 था तो z प्लस 6 से 7 3 और -5। वेरी 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 सिंपल, वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू PHROUGH the point to the point. This is 1 2 3 and parallel to the line, parallel to the line. This is x minus y plus 2z minus 5 is equal to 0 and 3x plus y plus z minus 6 is equal to 0। वे एकदम सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसका मैंने हिंट बस ये दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसका जो डीसीएस आएगा वो ये आएगा l अपॉन -3 y अपॉन 5 और z अपॉन 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन जो कि थ्रू पास कर रहा है किस 3 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऑफ इंटरसेक्शन of the plane 3x plus 4y 3x plus 4y plus 7z plus 4 is equal to 0 and x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0। क्या देखा ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लिया जो किससे पास कर रहा है, थ्रू द पॉइंट 3 1 -1
और परपेंडिकुलर टू द लाइन इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन है, इन दो प्लेन से, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगा, और इन दोनों लाइन, समझिएगा ध्यान से, इसको समझाते हैं फिर से, कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारा दो प्लेन है, दो प्लेन है, ये हमारे पास दो प्लेन है, दो प्लेन दिख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 3 1 - 2, और वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब वो जो प्लेन होगा, आई होप आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे, तो ये जो प्लेन होगा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तभी तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके छत जैसा लगा होगा ये, है ना, यहीं पे कहीं बीच में हो सकता है, या फिर ये ऐसे हो सकता है, परपेंडिकुलर, ध्यान रहे परपेंडिकुलर रखना है ना, 3D डायग्राम जैसा, ठीक है ना। चलो समझते हैं इसको कैसे करेंगे, आज इतना ही रन देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।